इसमें हम सबसे पहले 216 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब कैसे निकालते हैं, अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये क्यूब है या नहीं है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 216 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, यानी हमेशा छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। अगर ये 2 से करके देखेंगे, 2 से हो रहा है तो 216 को 2 से किया तो 108, फिर 2 से किया तो 54, फिर 2 से किया 27। अब हम जानते हैं कि जो ये 27 है ये 2 से नहीं होता, ये 27 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से हो गया 9, फिर 3 से करेंगे फिर 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अब हम इसके पेयर बना के देखेंगे। देखो क्यूब का मतलब होता है किसी की पावर 3 होना, यानी जो पावर है वो 3 होना। इसका मतलब उसके जो टुकड़े उनको हम 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। तो जो 216 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके सारे जो पेयर थे वो हमने ऐसे लिख लिए। अब स्टार्टिंग के 3 को एक साइड लिख लिया जो सेम सेम थे, और जो 3 है उनको सेम सेम को एक साथ लिख लिया। तो जो 3 का एक पेयर, इसमें से एक नंबर उठाएंगे, और जो ये पेयर है 3 का 3 बार, उसमें से एक पेयर उठाएंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 की क्यूब क्या होती है 216। तो ये इस क्वेश्चन से क्या आंसर निकला कि जो 216 है वो एक क्यूब है। ठीक है, वैसे ही अगर हम 128 को करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 64 यानी 64, 2 से करेंगे फिर से 32, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो इस तरह से हमारे पास इसके सारे पेयर 2 में बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 2 कितनी बार है। तो ये 2 है टोटल 7 बार, लेकिन अब हम अगर 3 के पेयर बनाते हैं तो एक 2 एक्स्ट्रा रह जाता है। इसका मतलब जो ये 128 है ये क्यूब नहीं है। क्यूब क्या है इसमें, एक 2 यहाँ से गया, एक 2 यहाँ से गया, यानी 4 का क्यूब क्या होता है, एक 2 हटाने के बाद 64। इसका मतलब 64 एक क्यूब है, लेकिन 128 एक क्यूब नहीं है। इसी तरह अगर हम 1000 का क्वेश्चन निकालते हैं, यानी तो 1000 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से किया 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से किया 125। अब हमें पता है ये 2 से नहीं हो रहा है, और ये 3 से भी नहीं हो रहा है, फिर ये 4 से भी नहीं हो रहा है। तो फिर हम 5 से करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो फिर ये 5 आ गया, और फिर 5 से करेंगे तो ये आ गया 1। तो इस टाइप से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किसी की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, यानी कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर किसी और नंबर से यानी 2, 3, 4, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1000 के जो पेयर बनाए वो है, यहाँ पे जो 2 है वो 3 बार है, और जो ये 5 है ये भी 3 बार है। तो इसमें से अब 2 का एक पेयर में से हम एक 2 उठा लेंगे, और 5 के एक पेयर में से एक 5 उठा लेंगे। तो 2 क्रॉस 5 यानी 10। इसका मतलब जो 10 है, 10 किसकी क्यूब, 10 की क्यूब क्या होती है 1000, यानी 1000 एक क्यूब है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है 100, यानी 100 एक क्यूब है या नहीं है। तो 100 को सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 50, फिर 50 को 2 से करेंगे तो 25। अब ये 25 है, ये 2, 3, 4 किसी से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 5 से होगा। तो 25 को 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 को 1 से करते हैं, 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब 100 के जो गुणनखंड बने वो बने हैं 2 बार 2 और 2 बार 5। इनमें किसी में भी 3 बार पेयर नहीं बनना। इसका मतलब जो 100 है वो हमारा क्यूब नहीं है। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 46,656। तो इसको अब हम फाइंड करेंगे कि क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से करने के बाद 23,328 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 11,664, फिर 2 से किया तो 5832, फिर 2 से किया 2916। ऐसे ही यहाँ पर हम 2 से करते हैं, इसके बाद हम 3 से करते हैं। हमें पता है वैसे तो कि जो 729 होता है वो हमारा 27 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको करके देखेंगे। 3 से किया तो 243 आ गया, फिर 3 से किया तो 81 आ गया, फिर 3 से किया तो 27 आ गया, 3 से किया तो 9 आ गया, फिर 3 से किया तो 3 आ गया। अब हम इसके पेयर बनाते हैं 3 के। तो 2 के 3 पेयर बनाए तो यहाँ से हमें एक 2 ले लिया, फिर 2 के 3 पेयर बनाए, यहाँ से हमने 2 ले लिया, फिर 3 के 3 पेयर बनाए, यहाँ से हमने 3 ले लिया, और नीचे भी हमारे पास 3 है तो यहाँ से भी 3 के 3 पेयर बनते हैं और हमारा एक और 3 आ जाता है। तो इस तरह 2,
2 3 3, हमारे पास 4 नंबर आ गए। इन चारों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 36, यानी 36 का जो क्यूब होता है वो होता है 46,656। इसका मतलब 46,656 एक क्यूब है। आगे हम इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो 8th क्लास के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।